मुनगोडु उपचुनाव को लेकर प्रगति भवन में अहम बैठक हुई। मंत्री जगदीश रेड्डी और पूर्व विधायक कोसुंकुटला प्रभाकर रेड्डी प्रगति भवन पहुंचे। हालांकि केसीआर ने उन्हें तुरंत प्रगति भवन बुलाया था। मुनगोडु विधानसभा क्षेत्र में आज से मंडल स्तर पर आत्मीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। खबर है कि जल्द ही उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। केसीआर कुसुकुंटला के उम्मीदवार के रूप में पार्टी कैडर को पहले ही संकेत भेज चुके हैं। केसीआर ने मंत्री जगदीश रेड्डी को कुसुकुंटला के नाम को आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम के मंच पर घोषित करने का सुझाव दिया। मंत्री केटीआर ने पिछले कुछ दिनों से राज्य में धरना प्रदर्शन कर रहे वीआरए से चर्चा की। इस दौरान सीएस सोमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मंत्री केटीआर ने स्पष्ट किया कि सीएम केसीआर वीआरए को दिए गए वादों को लागू करने में कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही वीआर की समस्या का समाधान करेंगे। केटीआर ने कहा कि सरकार और वीआरए अलग नहीं है। केटीआर ने वीआरए के आंदोलन को रोकने की अपील की। वीआरए प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित करने के लिए मंत्री केटीआर को धन्यवाद दिया। बंडी संजय का कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के बारे में ही सोचती है। उन्होंने कहा कि 80% वोट बैंक बन गया तो गोलकोंडा किले पर भगवा झंडा फहराएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम 80% हिंदुओं को अधिकारी की बात करते हैं तो उन्हें एक धार्मिक पार्टी के रूप में पहचाना जाना चाहिए। बंडी संजय ने पाखंड के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के कंदकुरु जिला परिषद हाई स्कूल में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मन ऊरू मनबड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कक्षाओं में जाकर छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने इस अवसर पर मंत्री से कहा कि अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में छपी पाठ्य पुस्तकें अच्छी है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने दोपहर का भोजन पकाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। मंत्री ने स्टाफ को साफ सुथरे माहौल में छात्रों को खाना बनाने और परोसने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि शहरों की तर्ज पर हर गांव का विकास कर उसे आदर्श बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिला घटकेश्वर ग्रामीण मंडल के चौधरीगुड़ा पंचायत के विजयपुरी कॉलोनी में बहुउद्देशीय समुदाय का भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की। मंत्री मल्ला रेड्डी चाहते हैं कि पंचायतों के विकास में सरपंच लगातार काम करें। वे लोगों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य विकास के मामले में देश में नंबर 1 है। मल्ला रेड्डी ने कहा कि वह चौधरीगुड़ा पंचायत के अंतर्गत ओयू कॉलोनी में मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान की स्थापना के लिए कारगर कदम उठाएंगे। मंत्री जगदीश रेड्डी ने कहा कि देश में कई दल आए और गए, लेकिन टीआरएस लोगों के दिलों में बसी हुई है। उन्होंने चोटुपल में आयोजित टीआरएस आत्मीय सम्मेलन और वन भोजन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मंत्री जगदीश रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार ये आत्मीय सभा और पिकनिक कार्यक्रम पार्टी के सभी सदस्यों से मिलने के इरादे से आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के सभी नेता जाति और धर्म के बावजूद एक परिवार के रूप में एक साथ रहे हैं। राज्य सरकार सर्प और गरीबी उन्मूलन संगठन ने केरल के कोची में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी प्लांट लिपिड कंपनी राज्य पंचायत राज ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण जलापूर्ति मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव की उपस्थिति में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर एक दूसरे को सौंपे गए। उन्होंने कहा कि राज्य की किसानों द्वारा उगाई जाने वाली मिर्च की फसल को गरीबी उन्मूलन संस्था महिला समाख्या के तत्वावधान में संचालित 56 किसान उत्पादन कंपनियों के माध्यम से बेचा जाएगा। बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र ने सीएम केसीआर पर राज्य में अवैध जमीन हड़पने का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। राज्य में भूमि अभिलेखकों का व्यवसायीकरण बड़ा घोटाला है। प्रदेश के सभी जिलों में भू अभिलेखों की समस्या है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की है। केसीआर ने दावा किया कि वह जमीन के रिकॉर्ड को मुफ्त में बना कर देंगे। उन्होंने आलोचना की कि जब लोगों की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें आती है तो वे ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे कि गलती कर्मचारियों की है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आलोचना की है कि भले ही टीआरएस सरकार ने सुंदर कलेक्टर ने बनाए हैं, लेकिन इस कलेक्ट्रेट में गरीबों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
पीड़ितों ने कहा है कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से कितनी गुहार लगाई, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। हालांकि वे हताशा स्थिति में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि अधिकारी पीड़ितों के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरोपियों को बढ़ावा दे रहे हैं। यही वजह है कि जिन पीड़ितों को याचिकाओं के साथ कलेक्ट्रेट आना चाहिए था, वे ट्वीट कर अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। यह जनता के बीच पहुंच रहा है, जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। महापौर विजयलक्ष्मी की अध्यक्षता में जीएचएमसी परिषद की बैठक हुई। टीआरएस कॉर्पोरेटर मन्ने कविता रेड्डी ने इस महीने की 17 तारीख को बंजारा हिल्स में कुमरम भीम आदिवासी भवन और संत सेवालाल महाराज बंजारा भवन के उद्घाटन को लेकर सीएम केसीआर को धन्यवाद दिया। परिषद की बैठक में बीजेपी कॉर्पोरेटरों ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया कि सभा को भजन कार्यक्रम में तब्दील किया जा रहा है। बीजेपी कॉर्पोरेटरों द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर महापौर विजयलक्ष्मी गंभीर हो गई। जीएचएमसी परिषद की बैठक में कॉर्पोरेटर मिट्टू कुमार यादव ने महापौर के सामने पटानचेरू का मुद्दा उठाया। मिट्टू कुमार ने मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी से नदियों पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध उपक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। कॉर्पोरेटर ने बताया कि अवैध निर्माणों के कारण कॉलोनी के निवासी हल्की बारिश में जलमग्न की समस्या से परेशान होते हैं। उन्हें काफी दिक्कतें आती हैं। बीजेपी कॉर्पोरेटर आकुला श्रीवानी ने मंत्री केटीआर से कहा, ओटीटी पर कौन सी फिल्म देखनी है तो कल हुई ग्रेटर गैक काउंसिल की बैठक को देखना चाहिए। एमआईएम और सत्तारूढ़ कॉर्पोरेटरों ने बिलों के भुगतान को लेकर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार पहल करे और ठेके के बिल शीघ्र जारी करे। उपल निर्वाचन क्षेत्र के चिल्का नगर डिवीजन में बदकम्मा साड़ियों का वितरण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेटर बनाला गीता प्रवीण मुदिराज, उपायुक्त अरुणा कुमारी, उपल सर्कल परियोजना अधिकारी रामादेवी, टीआरएस मंडल के अध्यक्ष बनाला प्रवीण और अन्य ने भाग लिया। वैएस शर्मिला की पदयात्रा रंगारेड्डी जिले के शादनगर में जारी रहेगी। इस मौके पर शर्मिला ने कहा कि अगर वैएस राजशेखर रेड्डी का प्रशासन चाहिए तो लोग सोचें और वोट करें। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ने के लिए केसीआर की आलोचना की। बसपा प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि मुनगोड़ को सालों से शासक वर्ग की पार्टियों ने तितर बितर कर रखा है और वहां राजनीतिक सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुजन राज्य जरूरी है। बसपा की दूसरी चरण की पदयात्रा कल से शुरू होगी। इस दौरान एलबी नगर में सरकार के रवैये को लेकर आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि अलग तेलंगाना के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देने के बाद सरकार फिर से दबंग वर्ग के हाथों में है। प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि दलितों और गरीब लोगों की जमीनों को बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल के सभी गांवों में पर्याप्त मात्रा में आरटीसी बसें चलाने के लिए स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एबीवीपी नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दिया। छात्रों संघों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि आरटीसी प्रबंधन को सवालों का तुरंत जवाब देना चाहिए। कोरोना से पहले मोइनाबाद मंडल के सभी गाँवों में बसें आती थी, लेकिन अब गांवों, छात्रों, किसानों और आम लोगों के लिए उपयुक्त बसें नहीं है। एबीवीपी नेता श्रीकांत ने आरोप लगाया। संगारेड्डी कांग्रेस विधायक जग्गारेड्डी ने कहा कि वह तेलंगाना सरकार के लिए सचिवालय के लिए सीएम केसीआर द्वारा अंबेडकर के नाम को अंतिम रूप देने पर स्वागत करते हैं। जग्गारेड्डी ने कहा कि कोई भी दल संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के नाम का विरोध नहीं करेगा। जग्गारेड्डी ने कहा कि सीएलपी ने विधानसभा की बैठकों में एक नया संसद भवन का नाम भी अंबेडकर के नाम पर रखने को कहा। शमशाबाद नगर पालिका के अरकान अस्पताल की लापरवाही से इलाज के दौरान लक्ष्मण नायक नाम के शख्स की मौत हो गई। अस्पताल में लक्ष्मण नायक के परिजन चिंतित हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण सर्जरी ठीक से नहीं हो पाई और खून की कमी से उसकी मौत हो गई। आरजीआईए शमशाबाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
हाईकोर्ट के वकील सलीम ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि इस महीने की 25 तारीख को उपल में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच से संबंधित टिकटों की बिक्री में अनियमितताएं हुई है। HCA पर खेल प्रशंसकों को धोखा देकर अवैध रूप से टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आयोग से घटना की व्यापक जांच करने और टिकटों की बिक्री में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 2 साल के अंतर्गत वे हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए इस महीने की 20 तारीख से भारत का दौरा करेगी। इसी पृष्ठभूमि में टीम इस महीने की 25 तारीख को उपल स्टेडियम में तीसरे T20 भारत में भिड़ेगी। आरटीसी यात्रियों को खुशखबरी दी है। रंगारेड्डी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीधर ने कहा है कि दशहरा उत्सव के दौरान TSRTC की विशेष बसें चल रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में अतिरिक्त 4198 बसें चल रही है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। JBS और MGBS के अलावा हैदराबाद के कई प्रमुख इलाकों जैसे कोठी, LB नगर, उपल, कुकटपल्ली, मियाँपुर से जिलों के लिए बसें चलाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि RTC बसों में सफ़र करना सुरक्षित है और लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इतिहास महान है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की हालत खराब दिखने लगी है। जर्जर इमारतें, ऊंची छतें, बदबूदार हॉस्टल, अधपक और कच्चा खाना, इस तरह OU के छात्रों की समस्या एक नहीं बल्कि कई समस्याएं हैं। दशकों पहले बनी प्राचीन इमारतों में OU छात्रावास मौजूद है। उनमें से ज्यादातर ढहने के लिए तैयार है। सी हॉस्टल, मेस, डाइनिंग हॉल की हालत तो बहुत खराब है। ऐसे मामले सामने आए हैं जब छात्र दोपहर का भोजन कर रहे होते हैं तो भवन की छत पर जमा बारिश का पानी नीचे गिरने लगता है तो ज़मीन कीचड़ में बदल जाती है। छात्रावास की रसोई कचरे से भरी हुई है और किसी को परवाह नहीं। वायरिंग पुरानी होने के कारण सभी मौजूदा तार दीवारों से लटक रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी दीवार को छूते हैं, अर्थिंग आ रही है। पहली बारात में बुलेट बंडी गाने से मशहूर हुए दामाद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने गाने से लोकप्रियता प्राप्त की, लेकिन अब उन पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज है। उन्होंने ACB ने मकान बनाने के संदर्भ में रिश्वत मांगते हुए पकड़ा। जिल्लागुड़ा के देवेंद्र रेड्डी ने बिल्डिंग परमिट के लिए बड़ंगपेट नगर पालिका में आवेदन किया। वहां नगर नियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत आकुला अशोक ने 30,000 रुपयों की मांग की। इसके चलते पीड़ित ने ACB का सहारा लिया। देवेंद्र रेड्डी की शिकायत के अनुसार ACB DSP सूर्य नारायण ने जाल बिछाकर अधिकारियों का नेतृत्व किया और अशोक और निजी वास्तुकार श्रीनिवास राजू को रंगे हाथों पकड़ लिए। रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी अशोक को अन्य आरोपी अधिकारियों के साथ SPE और ACB केस को कोर्ट में को प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। उधर नागौल के रॉक टाउन कॉलोनी में अशोक के घर पर ACB की तलाशी चल रही थी। मेगास्टार चिरंजीवी ने राजनीति पर एक दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर के जरिए कमेंट किया है कि वह राजनीति से दूर है, लेकिन राजनीति उनसे दूर नहीं है। मेगास्टार ने इस हद तक अपने ट्विटर अकाउंट पर 10 सेकंड की एक ऑडियो फाइल पोस्ट की, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये पंक्तियां उनकी नवनीतम फिल्म गॉडफादर के संवाद है। वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। चिरू स्टारर गॉडफादर 5 अक्टूबर को दशहरा उपहार के रूप में स्क्रीन पर आएगी। गुजराती फिल्म चलो शो को भारत के 95वें ऑस्कर के लिए चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI के महासचिव सुप्रान सेन ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि चलो शो के भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। वर्ष 2021 में 10 जून को रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन पान नलिन ने किया। राय कपूर फिल्म्स, जुगाड़ मोशन पिक्चर्स और मॉनसून फिल्म्स ने सिद्धार्थ रॉय कपूर के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया। नलिन ने कहा कि यह कहानी बचपन से ही फिल्मों के प्रति उनके लगाव के साथ उनकी यादों से पैदा हुई थी। यह फिल्म अब तक कई अवार्ड जीत चुकी है। यह फिल्म 14 अक्टूबर को अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो शीर्षक के साथ रिलीज होगी।